A very good morning, students. So, in the last EVS class, what we have learned? In the last EVS class, we have studied about why air is important for us, air के uses क्या हैं, इसके बारे में हमने last class में पढ़ा था. Now, in today's class, we will study about air pollution. कि air pollution कैसे होता है, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. मेन थिंग कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है. व्हाट इज एयर पोल्यूशन टर्म मीन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सॉरी, टॉपिक. What is air pollution? Air pollution means we know that air is essential for respiration in plants and animals. हम सब ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि एयर जो है वो हमारे जितने भी ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग थिंग हैं अर्थ में, उन सब को रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. They are we breathe must be free from harmful gases or any undesirable substances. अब इसके लिए क्योंकि हम इस एयर का यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस, रेस्पिरेशन में हम इस एयर का यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एयर कैसी हो, साफ हो, क्लीन हो, प्योर हो, क्योंकि हम इसको ब्रीथिंग के लिए यूज़ करें. क्योंकि अगर इसमें कोई भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या होगी, हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी. क्योंकि हम इसको ब्रीथिंग के लिए यूज़ करने से हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिस भी एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर कैसी हो, प्योर हो और क्लीन हो. एंड देन एयर दैट कंटेन्स अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर. अब वो एयर जिसमें कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जा रहे हैं, तो उस एयर को आप क्या कहेंगे, पोल्यूटेड एयर कहेंगे. कि वो हवा जो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसमें आप ब्रीथ नहीं कर सकते. अगर आप ब्रीथ करेंगे तो आपको क्या हो सकती हैं, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं. तो ऐसी एयर जिसमें बहुत से अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे, उस एयर को आप क्या कह सकते हैं, पोल्यूटेड एयर कह सकते हैं. ठीक है. The contamination of air with undesirable substances like dust particle, smoke and harmful gases is called air pollution. तो air pollution का मतलब वो होता है जब एयर में कुछ undesirable substances like dust particle, धूल, smoke, धुआं, हार्मफुल गैसेस जो फैक्ट्री से पास आउट हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें जब एयर में मिक्स होती हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे, यानी एयर का गंदा होना. तो ये सब मेनली किस वजह से हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि हम कुछ नोइंगली, कुछ अननोइंगली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है. कि हम स्मोक, जो गाड़ियों से स्मोक निकल रहा है या फिर हम फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तो उससे जो स्मोक निकल रहा है वो एयर में मिक्स हो रहा है, तो एयर उससे गंदी हो रही है. कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेज हैं जो फैक्ट्री से रेस हो रही हैं तो उससे एयर पोल्यूट हो रही है. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जो एयर में मिल के एयर को कैसा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वो जो टर्म है जिससे एयर पोल्यूट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. क्या वजह है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है. सो human activities have polluted air in different ways. Some of them are as follow. अब human activities, we human, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हम नोइंगली कुछ जान के कर रहे हैं, कुछ बिना जाने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एयर क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है. कि बहुत चीज़ें हमें पता है कि हम ज़्यादा अगर फ्यूल्स जो है उनको बर्न करेंगे तो उनसे जो धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, उससे एयर पोल्यूट. ये चीज़ हम जान लेंगे फिर भी हम वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे एयर क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बहुत सी ऐसी जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है. तो उनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है लाइक burning of fossil fuel like kerosene, petrol, diesel in automobiles produce smoke. Smoke contain harmful gases such as carbon dioxide and carbon monoxide. अब burning of fossil fuel, जो fossil fuels होते हैं जैसे kerosene oil है जो हम स्टोव में यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल जिसको हम ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, हम इन जो फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं ये बर्न होते हैं, जब ये जलते हैं तो इनसे क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है. और जो ये धुआं है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये धुआं किससे बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं. ये कुछ बहुत हार्मफुल गैसेज होती हैं जो एयर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं. नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज स्मोक इन द एयर कॉजेज एयर पोल्यूशन. और जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे काम चल रहा है, कारखानों में जो काम चल रहा है, उनसे जो स्मोक रिलीज होता है वो स्मोक भी कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और एयर को बहुत ही पोल्यूट कर रहा है. सॉइल इरोजन एड्स डस्ट पार्टिकल इन द एयर. और जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, कि मिट्टी जब सॉइल इरोजन हो रहा है तो उससे जो धूल उड़ती है उस धूल से भी क्या हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है. क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर में मिक्स हो रहे हैं और एयर को कैसा कर रहे हैं, हार्मफुल बना रहे हैं. सम अदर वेज लाइक
बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। अब हम क्या करते हैं, पेड़ों से जो सूखी पत्तियां गिरी या कचरा जो करते हैं हम उसको जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप पेड़ों की पत्तियां और इन सबको जला रहे हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, ये धुआं कहाँ जाके ऐड होगा, हवा में ही ऐड होगा, और हवा को कैसा बना देगा, हार्मफुल बना देगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो पेड़ों की पत्तियां हैं इसको जलाना नहीं चाहिए। एसिडिक गैसेस कॉजेस एसिडिक रेन। अब जो एसिडिक गैसेज है, जो फैक्ट्री और चिमनी से जो गैस निकल रही है, बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। तो ये क्या करती है, ऐसे क्लाउड्स फॉर्म करती है जिससे कैसी बारिश होती है, एसिडिक रेन होती है, जो बहुत ही हार्मफुल है। Next, sulfur dioxide and nitrogen oxide produced from exhaust of automobiles and factories get dissolved in rainwater and form acid rain. Acid rain is harmful chemical. It damages building and statues. अब क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गाड़ियों के चलने से ये धुआं निकलता है, ये धुआं क्या करता है, रेन को इफेक्ट करता है। जो रेन होती है वो कैसी होती है, फिर एसिड रेन होती है। और जो ये एसिड रेन है ये बहुत ही हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है एसिड रेन, क्योंकि ये क्या करती है, जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो स्टैच्यूज है, इनको बहुत इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है, पहले उसका कलर कैसा था, बिल्कुल प्योर वाइट था, लेकिन अब क्योंकि एसिड रेन हो रही है, इतना पोल्यूशन फैल गया हर जगह, तो इसलिए उसका कलर कैसा हो गया है, फेड हो गया। उसका कलर बिल्कुल फेड हो, हल्का येलोइश होने लगा। क्यों होने लगा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो गया है, फेड हो गया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको रोक सकें। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन के अगर हम बहुत एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे हम पे। सो ग्लोबल वार्मिंग, ये टर्म आपने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स carbon dioxide is produced mainly by burning fossil fuels and industrial activities। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही हार्मफुल गैस है। और ये कब प्रोड्यूस होती है, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स आप इनको जला रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज की जो एक्टिविटीज़ है इनसे ये गैस रिलीज होती है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस लीड्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, क्योंकि अभी देखा जाए जो फॉर्मेशन है एयर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि आज क्या हो रहा है कि गाड़ियां इतनी चल रही हैं, पेड़ पौधों को इतनी स्पीड से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से बढ़ने से क्या हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ना। Polluted air causes respiratory diseases, for example bronchitis, asthma, coughing, lung cancer, etc. अगर आप पोल्यूटेड है, क्योंकि आप हवा इतनी गंदी हो रही है, अगर आप पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत सी रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी हो सकती हैं, लाइक अस्थमा, कफ, लंग कैंसर, एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन मीन्स बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स produce harmful gases. This gas is mixed with water in the air during rain and turns into acid. This acid rain falls on the earth with rain and it is called acid rain. जब आप कोयला या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उनसे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। और ये गैसेस क्या करती है, जब बारिश हो रही है तो ये बारिश के साथ ये गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं, और फिर जो बारिश होगी उस बारिश को क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। और ये हमने अर्लियर भी पढ़ा कि एसिड रेन क्या है, बहुत ही हार्मफुल होती है, ये बहुत चीज़ों को क्या करती है, हार्म करती है। Acid rain causes harm to plants and animal. Metal items lose their lust if acid rain falls off them. अब जो ये एसिड रेन है ये बिल्डिंग और स्टैच्यूज़ के लिए तो हार्मफुल है ही, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। और ये मेटल आइटम्स पे ये एसिड रेन फॉल होती है तो ये अपने मेटल्स जो है वो अपनी क्या हो, चमक खो देंगे और इनमें कैसा हो जाएगा, जंग टाइप की लग जाएगी। नेक्स्ट इज एसिड रेन मेक्स सॉइल एसिडिक एंड अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेम, क्योंकि अगर ये एसिड रेन होती है तो ये जब बारिश होगी तो मिट्टी में वो पानी मिलेगा, और पानी मिलने से वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और वो इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी कि आप उसमें प्लांटेशन कर पाएँ। Next is harmful gases in the air causes headache,
डिजीनेस, आई इरिटेशन एक्सेट्रा। और ये हार्मफुल गैसेज जो हैं, जो एयर को पल्यूट कर रही हैं, अगर ये गैसेज में आप ब्रीथ कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको डिसीजेस भी हो सकती हैं लाइक अस्थमा, लंग कैंसर, और आपको बहुत सी इरिटेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको आइज़ में इरिटेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये एसिड रेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, हम ऐसे कौन से स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को रोक पाएँ। सम ऑफ द स्टेप्स आर फॉर मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी ऑफ एयर इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि एयर की जो क्वालिटी है वो गुड रहे, वो अच्छी रहे, ताकि हम इसमें प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाएँ, हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, एयर गंदी ना हो, उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। सम ऑफ द स्टेप्स आर, फर्स्ट वन, स्मोकलेस फ्यूल्स शुड बी यूज इन ऑटोमोबाइल्स, फॉर एग्जाम्पल CNG। अब हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमको ऑटोमोबाइल चलाने हैं तो उसके लिए हम ऐसे फ्यूल का यूज़ करें जो स्मोकलेस, जिससे धुआं ना निकले। जैसे हम, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, स्मोक निकलता है, बट अगर हम CNG यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, स्मोक रिलीज नहीं होगा और एयर पल्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट इज फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। और हमें इसे कोशिश करनी चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं कि वो जहाँ रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों की आबादी है, वहाँ पे इंडस्ट्री ना बना के ऐसे एरियाज़ में इंडस्ट्री बनाए जहाँ पे लोग ना रहते हैं। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ बनाइए, ताकि जो चिमनी से निकलने वाली हार्मफुल गैसेज हैं वो रेसिडेंशियल एरियाज़ में ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ। Next is by growing more plants, means plant use carbon dioxide for preparing their food and release oxygen in the air. They purify the air, they maintain carbon dioxide and oxygen balance in the nature. So we should grow more and more plants to prevent air pollution. Plant also help in preventing soil erosion. The next and the main point जिससे हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं वो है by growing more and more plant. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कम होगा। कैसे कम होगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो किसको कंज्यूम करते हैं, टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बहुत हद तक कम हो सकता है। ये एयर को प्यूरिफाई यानी साफ रखने में मदद करते हैं, अच्छी बारिश होने में हेल्प कराते हैं, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को होने से भी रोकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और पेड़ों के कटने से रोकें। ठीक है, सो दिस इज योर लेसन नंबर 10, एयर पोल्यूशन और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि एयर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस क्या हैं, किस तरह से हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर जो हाई हो रहा है कंटिन्यूस, उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन हो रही है हार्मफुल गैसेस की वजह से। और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, एसेंशियल स्टेप्स, जिसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, एयर को फिर से प्योर और गुड क्वालिटी की बना सकते हैं। चैप्टर हमने इसके बारे में पढ़ा। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन।